आपने उत्तराखंड में मसकबीन बजाते हुए काफ़ी लोगों को देखा होगा। ये मसकबीन प्रायः पहाड़ी शादियों में, छोलिया नृत्य में और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी सुगमता के साथ बजाई जाती है। मसकबीन के बिना उत्तराखंड के लोक संगीत की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। जब भी हम उत्तराखंड के वाद्य संगीतों की बात करते हैं तो मसकबीन का नाम सबसे पहले आता है। जो मसकबीन की धुन सुन रहे हैं यह उत्तराखंड में सदियों से बजाया जा रहा है। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि यह उत्तराखंड का परंपरागत वाद्य यंत्र नहीं बल्कि स्कॉटलैंड से आए उन अंग्रेजों की देन है जो उस समय यहाँ मसकबीन बजाया करते थे। मसकबीन की धुन उत्तराखंड निवासियों को इतनी पसंद आती थी कि उन्होंने सन 1880 के बाद से अंग्रेजों से सीखकर इसे बजाना शुरू कर दिया था और सन 1900 के मध्य तक यह उत्तराखंड के राष्ट्रीय वाद्य यंत्रों में से एक बन गया। अब सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि मसकबीन कैसे बजाई जाती है और क्यों स्कॉटलैंड के अंग्रेजों ने इसे उत्तराखंड में बजाई। मसकबीन चमड़े का बना एक वाद्य यंत्र होता है जिसे अंग्रेज लोग बैगपाइप कहते हैं। वहीं भारतीय लोग इसे मसकबीन या मसकबाजा कहते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग वैवाहिक अवसरों और सांस्कृतिक उत्सवों में किया जाता है। इस चमड़े के बने थैले पर 5 पाइपें लगी रहती हैं, जहां एक पाइप से हवा भर दी जाती है, वहीं दूसरे पाइप को बांसुरी के रूप में प्रयोग किया जाता है और बाकी के बचे 3 पाइपों से सहायक नाद उत्पन्न किया जाता है। इसे कंधे में रखकर बजाया जाता है, जहां इसका प्रयोग भारतीय सेना में भी किया जाता है। मसकबीन उत्तराखंड में सन 1850 के समय तक आ चुकी थी, जहां अंग्रेज लोग इसे उत्तराखंड में इसलिए बजाते थे क्योंकि उत्तराखंड उन्हें इंग्लैंड या स्कॉटलैंड की तरह प्रतीत होता था। तब वे उत्तराखंड को अपनी जगह समझते हुए पहाड़ों में मसकबीन बजाया करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में कुमाऊनी और गढ़वाली सैनिकों ने सबसे पहले मसकबीन को बजाना शुरू किया और इस कला को अन्य सैनिकों को सिखाकर जब वे रिटायर होकर अपने घर आए तो उन्होंने गांव-गांव समेत अन्य लोगों को भी मसकबीन बजाना सिखा दिया। बाद में मसकबीन को बजाने का क्रेज उत्तराखंड में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसके बाद उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्रों में से इसे एक कर दिया गया। उत्तराखंड के संगीतकारों की बातों को जाने तो उन्होंने कहा कि यहाँ ढोल, नगाड़ा, डमरू, थाली और हुड़का आदि तो थे, लेकिन फूंक से बजाने वाला बांसुरी के अलावा कोई दूसरा सुरीला वाद्य यंत्र नहीं था। तब मसकबीन ने ही इस कमी को पूरा किया। उत्तराखंड की मसकबीन मेरठ और जालंधर की फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, जहां इसकी कीमत 700 से 800 रुपये से लेकर 3-3.5 हजार रुपये तक की होती है। अब दोस्तों एक खास बात कि परंपरा में बसने के बाद भी आज उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्रों में धीरे धीरे संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि आज का युवा इन्हें बजाने में अपनी रुचि नहीं रखता है, बल्कि वो ही युवा अपनी रुचि गिटार या पियानो बजाने में ज़्यादा रखता है। आज उत्तराखंड के पुराने लोग बड़ी सरलता के साथ इसे बजा लेते हैं, लेकिन डर सिर्फ इसी बात का लगे रहता है कि क्या आगे भी हमें मसकबीन बजाने वाले कभी दिखेंगे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में आपने जाना कि उत्तराखंड में मसकबीन को लाने का श्रेय स्कॉटलैंड के अंग्रेजों को दिया जाता है, जिन्होंने यहाँ मसकबीन को बजाकर उत्तराखंड के लोगों को भी सिखा दी, जो आगे चलकर उत्तराखंड का एक म्यूजिक कल्चर बन गया। दोस्तों मैं मिलूंगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब